कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। यादों में तुम हो, मेरी सांसों में हो तुम, ख्यालों में तुम हो, मेरे ख्वाबों में हो तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। सरगम यही गीतों की बजती रहती हरदम, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिए जलते रहे मन आंगन में मेरे, तुमने पूरे किए सारे सपने मेरे। दिए जलते रहे मन आंगन में मेरे, तुमने पूरे किए सारे सपने मेरे। एहसान कितने किए बाबा तूने हम पर, नजरों से निहाल हुए पाके तेरी नजर, पाके तेरी नजर। आबाद हुए हर लम्हे, सब कुछ कर अर्पण। ओम शांति। आज 3 अगस्त 2020
प्यारे बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघन के कारण उछल नहीं आती? उत्तर है, सबसे बड़ा विघन है क्रिमिनल आई, विकारी दृष्टि। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वे सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों के बनाए हुए हैं, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाते हैं। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं। रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इसकी राजाई हब कर लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वह सब तो हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। ये लड़ाई कैसे लड़ते हैं, किससे है, ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य प्राप्त है, स्थापना करनी है, राज्य करना है, अथवा बाबा से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर से सतो प्रधान बनना है, परिवर्तन करना है। तुम ही सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर से सतो प्रधान बनना। तो बाबा कहते इसमें लड़ाई आदि की तो बात नहीं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाबा ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको ये है नॉलेज मिलने की नहीं। बाबा तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा यह अभी पता पड़ा है। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बने हैं। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं,
बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो बाबा कहते जो बात अभी तुम्हें बाबा समझाते ये कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया। सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। ज्ञान का सागर शिव बाबा जो ज्ञानवान, जब वह आकर ज्ञान देवे तभी ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, सभी को भक्ति का ज्ञान है। तो बाबा कहते तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान कोई में है और कोई में नहीं, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद फिर पा न सके। बाबा सर्विस के लिए कितना उछलते, बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए, ऐसी ऐसी युक्तियां रचे। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में भाइयों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं, नाम भल शक्ति सेना, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। ग्रस्त व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में ले लेते हैं, गोद लेते, एडाप्ट करते। उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, ऐसे उछल नहीं आती। हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है। क्यों? क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो।
संगठन में भी ये विचार करो, मूल बात कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। उसके लिए संगठन रचना है, दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मौपिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे, ये पक्का है जरूर। विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। इसलिए बाबा कहते दिल्ली में स्थान तो चाहिए, नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते, दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा टेंशन खिंचवाते हैं। समझते हैं ऐसा। आपस में शीरखंड होना चाहिए, अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं है, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है, किससे? तुम्हें मदद मिलती है बेहद के बाप से। इतनी मदद कोई दे न सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झंगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर। कितने बंधन आते, मेल्स पर कोई बंधन नहीं, माताओं को अबला कहा जाता। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है कि तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता। उनकी तो एक जूती गई तो दूसरी ले लेते हैं, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते, यह अखबार में डालो, ऐसे ऐसे बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है ना, बाप दादा है तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना है, जलवा दिखाना है। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने ये कल्प पहले भी समझाया था, जो अभी समझाते हैं अब फिर समझाते, जो अब समझाते बाबा कहते कल पहले भी समझाया अब फिर से समझाते। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं है, झट देह अभिमान में आ जाते। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्य ऊंचा करने की कितनी सहज बात बताते। जो सत्यानाश हुई है
अब सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। क्या? बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया, बहुतों को समझाते, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है। दोनों अलग चीज है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वे नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती। वे तलवार किस काम की? सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वे तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़े ही सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान की तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाबा कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, ये है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन के बल से बनते हो। बाबा कहते तुम पतित से पावन बनते हो। याद कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते, मन खाता है तो खुशी गायब हो जाती। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। घर में रहते काम धंधा करते भी है, लेकिन याद बाबा कहते टीचर को करना। इस टीचर से तो बहुत पद मिलता है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, टीचर को याद करें तो भी बाप गुरु याद जरूर आएगा। टीचर याद रहे तो भी अच्छा, बाबा याद आएगा, बाप गुरु। कितने प्रकार से बाबा समझाते, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। कितना युक्ति से बाबा समझाते, सहज कर समझाते, फिर भी भूल जाते। समझाते तो बहुत है। तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही है ऊंचते ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसी को दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना। पहली बात, अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलफ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जब तक बाप पर निश्चय नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ना। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी उच्च प्रारब्ध।
इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन आ गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारण करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहां भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अब है आज का वरदान। विजयी पने के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाप के गले का हार विजयी रतन है। कितना उच्च नशा। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। तो सदा विजयी हैं, वो सदा हर्षित है। जो सदा विजयी हैं, बाबा कहते वो सदा हर्षित है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। तो आज का वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अब है आज का स्लोगन। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक कौन? शिव बाबा। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो भी सुने हमने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मेरी प्रेम की कहानी कोई
भूली